associative array in PHP. So what is array? Array means it is a group of different types of elements that can be share a common name. So आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि इंडेक्स्ड एरे हम कैसे क्रिएट करते थे. अब आज हम देखते हैं कि एसोसिएटिव एरे कैसे क्रिएट करते हैं. तो जब भी हमने एक एसोसिएटिव एरे बनाना है, ये यहाँ पे हमारा इंडेक्स एरे है, यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स एरे क्रिएट किया है, इसी में मैं चेंजेस करूँगी. तो हमारा जो एसोसिएटिव एरे होता है उसमें हम की वैल्यूज़ को असाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एरे को लेते हैं. जैसे इंडेक्स नंबर में हम इंडेक्स नंबर को लेते थे और यहाँ पे हम की वैल्यू को लेंगे. तो यहाँ पे मैं इसी इंडेक्स एरे में ही मॉडिफिकेशन करके बताऊँगी. यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर किया, ठीक है, जिसका नेम हमने रखा स्टूडेंट, और उसमें मैंने फर्स्ट जो है की, यहाँ पे की दे दी मैंने अमित और उसमें वैल्यू असाइन कर दी 23. सेकंड की मैंने दे दी रोहित और यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी नेक्स्ट, यहाँ पे वैल्यू मैंने असाइन कर दी 45.8. इस टाइप से जब भी हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे इसको हम एसोसिएटिव एरे बोलेंगे. तो यहाँ पे अमित जो है ये की है और 23 जो है ये वैल्यू है. ये है हमारा एसोसिएटिव एरे. सेकंड एलिमेंट मैंने पास किया है रोहित और उसमें एसोसिएटिव एरे और उसमें वैल्यू पास किया 45.8. अब आगे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाना है. तो वैल्यू को जब भी हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, जैसे हम इंडेक्स एरे में लेते थे, सिमिलरली हम एरे का नेम लिखेंगे. अब एरे का नेम लिखने के बाद हम इंडेक्स एरे में यहाँ पे इंडेक्स का नंबर लिखते थे, इंडेक्स नंबर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, की नेम लिखेंगे जो एसोसिएटिव एरे की होगी. तो हमारा जो फर्स्ट एरे है, फर्स्ट जो एरे का एलिमेंट है उसकी जो की है एसोसिएटिव एरे, उसकी अमित नेम से की है. तो हम उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसको लिखेंगे हम अमित एंड आफ्टर दैट सेव योर प्रोग्राम. सेव करने के बाद हम उसकी वैल्यू को एग्जीक्यूट करेंगे. वैल्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए हम प्रोग्राम को रन करते हैं और हमारा प्रोग्राम मैंने सेव किया है so.php नेम से और उसकी वैल्यू को हमने एग्जीक्यूट किया. तो आप देखेंगे यहाँ पे 23 जो वैल्यू आपको एग्जीक्यूट हो रही है. सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि सेकंड जो हमारा एरे का एलिमेंट है जिसकी की का नेम है रोहित, तो उसको हमने एग्जीक्यूट करना है, उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. हमारे पास सेकंड जो है एरे का इंडेक्स है, की है हमारी रोहित, हमने उसकी वैल्यू को भी एग्जीक्यूट कर लिया. ओके, मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देती हूँ. लाइन ब्रेक करने के लिए हमने br टैग का यूज़ कर लिया. br टैग करके हमने इसको फिर से प्रोग्राम को सेव किया. सेव करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे. रिफ्रेश करके आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट एरे की वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही है और सेकंड जो भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे हैं उनकी वैल्यूज़ जो है की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो वो एग्जीक्यूट हो रही है. अब आप चेक करना चाहते हैं कि इनकी कीज़ को भी देखना है. तो कीज़ को देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट आर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. प्रिंट आर फंक्शन का आपने यूज़ कर लिया. प्रिंट आर फंक्शन आपने यूज़ किया और आगे आपने अपने एरे का नेम लिख दिया. तो आपके एरे का नेम है स्टूडेंट. स्टूडेंट आपका एरे है और आपने उसको सेव किया. सेव करने के बाद आपने अपने प्रोग्राम को रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे आपका जो एरे है विद इन ये यहाँ पे आपकी ये की है और इसके साथ आपने 23 वैल्यू असाइन की हुई है. ओके, अगर आप चाहते हैं इसको एक फॉर्मेट में दिखाना है तो आप फॉर्मेट में भी इसको दिखा सकते हैं. इसके लिए मैंने एक प्री टैग का यूज़ कर लिया. प्री टैग यूज़ की यहाँ पे. प्री टैग को यूज़ करने के बाद मैं लास्ट में इस प्री टैग को क्लोज़ कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया प्री टैग को. यहाँ पे आके मैंने प्री टैग को क्लोज़ कर दिया. सेव किया प्रोग्राम को और फिर रिफ्रेश किया. यहाँ पे प्री टैग में हमने प्रॉब्लम कर दिया, इसको मैं एरर जनरेट हो रही हूँ. यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं. सेव किया प्रोग्राम. सेव करने के बाद हमने इसको एग्जीक्यूट किया. तो हमारा प्रोग्राम जो है इस टाइप से, हमारा एसोसिएटिव एरे जो है इस टाइप से वर्क करेगा. तो ये हमारी की है और ये हमारी वैल्यू है. तो एसोसिएटिव एरे में हम जब भी की वैल्यू को दिखाना चाहते हैं तो इस टाइप से ही दिखाते हैं. अब मैं यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर देती हूँ. एरे में एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देती हूँ. तो स्ट्रिंग वैल्यू पास करने के लिए मैंने यहाँ पे एक की ले ली और की का नेम रख दिया यहाँ पे नेम.
वैल्यू असाइन कर दी NA। ओके, अब हम इसको भी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद हमने रिफ्रेश किया तो नेक्स्ट भी आपको दिख रही है। तो ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, सॉरी ये हमारी इंटीजर वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है और ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ जो यहाँ पे सेव हुई हैं इनको आपने इनकी डेटा टाइप भी चेक करनी है। तो डेटा टाइप शो करने के लिए आप एक फंक्शन का यूज़ करते हैं और उस फंक्शन का नेम है where डम्प। वैर डम्प फंक्शन को यूज़ करेंगे। सिमिलरली आपने एरे को यूज़ किया है, सेव किया, सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करके आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ जो हैं एग्जीक्यूट हो रही हैं यहाँ पे। तो अमित नेम से जो है वो इंटीजर है। अमित जो है यहाँ पे आपने 23 वैल्यू स्टोर की है। अमित नेम की की में आपने 23 इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर की है। रोहित नेम की में आपने फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू स्टोर की हुई है जो 45.8 है। और नेम नाम का जो आपने एक एरे की एसोसिएटिव एरे की बनाई है उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर की हुई है जिसमें n है, ठीक है। और स्ट्रिंग में 2 ही कैरेक्टर आपने स्टोर किए हैं। तो इस टाइप से आप डेटा टाइप को भी चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कि हमने एसोसिएटिव एरे को फॉर ईच का यूज़ करके, फॉर ईच लूप का यूज़ करके एग्जीक्यूट करवानी है वैल्यूज़। तो फॉर ईच का लूप का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे की वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम फॉर ईच का लूप लगाएंगे। फॉर ईच का लूप लगा के हम सबसे पहले हम एरे का नेम लिखेंगे और हमारे एरे का नेम है स्टूडेंट। हमने अपने एरे का नेम लिख लिया। एज कीवर्ड यूज़ करेंगे और आगे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसका नेम रख दिया वैल्यू। ओके, वैल्यू रखने के बाद हमने एरे को यहाँ पे क्लोज किया। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है, स्टूडेंट नेम से एक एरे डिक्लेयर किया है और वहाँ पे इसमें एरे में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को असाइन किया। तो जब हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को असाइन किया है तो आप देखेंगे यहाँ पे की हम ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रिंग ही देंगे, हम की कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने 2 दी है, 3 दी है, 1 दी है, आप कोई भी की दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। फर्स्ट की में मैंने 25 वैल्यू पास की है, 3 की में मैंने 45 वैल्यू पास की है और 1 की में मैंने अमित नेम से वैल्यू पास की है। अब आपने इसको एग्जीक्यूट करना है तो हम इको लिखेंगे और आगे इको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। तो हमारे वेरिएबल का नेम है वैल्यू। हमारे वेरिएबल का नेम है वैल्यू और आगे हम लाइन ब्रेक कर देंगे। ओके, हमने फॉर लूप को क्लोज कर दिया। इस टाइप से हम फॉर ईच लूप के साथ हम अपना जो है एरे जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फॉर ईच लूप का मेनली हम यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि हम एरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज की वैल्यूज़ को प्रॉपरली जो एग्जीक्यूट कर सकें। तो सबसे पहले हम फॉर ईच कीवर्ड लिखेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हम यहाँ पे एरे को की वैल्यू को पास करेंगे, एरे का नेम लिखेंगे और आगे एज कीवर्ड का यूज़ करके हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू जो हमारा जो एक एरे डिक्लेयर हुआ है उसकी वैल्यू जो है हमारा जो नेक्स्ट हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसमें पास हो जाएगी और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर। तो आप देखेंगे हमारे प्रोग्राम की वैल्यूज़ जो है इस टाइप से फॉर ईच लूप में जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इस टाइप से हम एसोसिएटिव एरे को यूज़ करेंगे। तो एसोसिएटिव एरे एक मैंने आपको बताया हम सिंपल वे से यूज़ कर रहे हैं। हमने की पॉइंट के अकॉर्डिंग भी उसकी वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट किया, बैड डंप नेम से भी हमने यूज़ किया और एक प्रिंट आर फंक्शन के साथ भी मैंने आपको प्रिंट आर फंक्शन के साथ भी मैंने एरे की वैल्यू को, जो हमारा एरे है उसकी वैल्यू को एग्जीक्यूट करना बताया मैंने। इस टाइप से हम प्रिंट आर फंक्शन के साथ भी हम एरे को, एसोसिएटिव एरे की वैल्यू को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 मेथड्स के साथ एसोसिएटिव एरे अच्छे से बता दिया।
Thank you.